इस लोकतंत्र को बचाने में उनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण है। हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष महानगर अध्यक्ष आए हैं, पार्टी की तरफ से निर्देश लगातार जा रहे हैं, उसी की समीक्षा को लेकर के हम लोग बैठे हुए और अपने अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों से सुझाव भी मांगे। चुनाव आ गया है, अब 100 दिन भी नहीं बचे, इसलिए पूरी तैयारी के साथ सेक्टर बूथ और हमारे कार्यकर्ता और संगठन के सभी पदाधिकारी मिलकर के उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी भूमिका समाजवादी पार्टी निभाने जा रही है और हमें अपने संगठन पर पूरा भरोसा है कि समाजवादी पार्टी के हर कार्यक्रम को, हर नीति और फैसले को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। हाल ही में जो वोटर लिस्ट को लेकर के हमारे अध्यक्षों ने काम किया है, इनके कई साथियों ने बहुत अच्छा काम किया है, कुछ शिकायतें भी आई हैं और हमें उम्मीद है कि जब वोटर लिस्ट फाइनल छप करके आएगी उस समय गांव स्तर पर, बूथ स्तर पर लगातार अधिकारियों से संपर्क रख करके वोट कहां कटा है, कहां पड़ा है, उस पर पूरी जिम्मेदारी से काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर तरह से हस्तक्षेप करेगी। आयोग को भी कहीं न कहीं दबाव में लेगी। जो अधिकारी हैं वो भी कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम करते हैं, इसलिए हर तरफ संगठन के लोगों को नजर रखनी पड़ेगी और आने वाले समय में जो गठबंधन या गठबंधन के साथ जो दल साथ लड़ेंगे, हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, नेता, साथी मिलकर के जो जहां लड़ेगा वहां उसकी पूरी जिम्मेदारी से मदद करने का काम करेंगे। यही लोग हैं जो लगातार मैदान में रहेंगे और हमारे सभी प्रदेश के और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की जिम्मेदारी बूथ वाइज बांट करके उनको जिम्मेदारी दी जाए। हो गया 1 महीना नहीं, 100 दिन। सुझाव जो आए हैं वो हमने ले लिए हैं, वो सुझाव आपको बताने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष जी, मायावती जी का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने 2 जून 1900 आप ट्वीट मत करिए, एक्स पर पोस्ट किया है मायावती जी ने, एक्स पे कुछ पोस्ट किया है। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि समाजवादियों के अच्छे कामों कभी हाईलाइट ही नहीं करते हैं। समाजवादियों का कहाँ नुकसान होगा वो बहुत हाईलाइट करते हैं। एक्स हम पढ़ना छोड़ दिए, कुछ एक्स हम पढ़ते ही नहीं, मायावती ने भी कुछ लोगों का हम पढ़ते ही नहीं। उसमें मायावती भी है, उसमें मायावती भी है जिनका नहीं पढ़ते हैं, बहुत से लोगों का नहीं पढ़ते। अगर आप कहोगे तो आपका भी चैनल का सूची में डाल देते हैं। लेकिन जब सूची आप जारी कर दे रहे हो, कौन कहाँ लड़ेगा आप कर दे रहे हो, तो हम अध्यक्ष और महानगर जो पदाधिकारी हम लोग बैठ के क्या कर रहे हैं? अगर चैनल ही सूची जारी कर रहा है तो हम चैनल से रिक्वेस्ट कर लिया करें, उन्हीं से राय मशवरा ले लिया करें। भाई चैनल वाले तो मदद दूसरे दल की करते हैं, हमारी थोड़ी करते हैं। भाई हमें तो अपनी पार्टी के संगठन के लोगों पे भरोसा करना पड़ेगा। हमारे पास कोई एजेंसी थोड़ी है, कोई सर्वे वाली एजेंसी नहीं है, कोई बूथ मैनेजमेंट की एजेंसी नहीं है हमारे पास, कोई बहुत बड़े इलेक्शन जो लड़ाते हैं वो नहीं हमारे पास है, और न वो संसाधन है जो हम जुटा पाए। तो इसलिए अपने संगठन के माध्यम से ही हम लड़ पाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल है कि ये विकसित भारत का सपना दिखा रहे हैं और हमारे किसान की आय दोगुनी होनी थी। क्या विकसित भारत में हमारे किसान की आय दोगुनी नहीं होगी? क्या ये विकसित भारत जो प्रधानों से पैसा लेकर के कार्यक्रम हो रहा है उसमें हमारे नौजवान की नौकरी रोजगार नहीं मिलेगा? ये बीजेपी के लोग कभी भी सम्मान की नौकरी, सम्मान का रोजगार नहीं दे सकते। हम अपने नौजवानों को भरोसा दिलाना चाहते हैं, जब कभी समाजवादी सरकार आएगी तो अपने नौजवानों को और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सम्मान वाली नौकरी दिलाने का काम करेंगे। ये जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद उन्हें कोई सम्मान की नौकरी नहीं है, अच्छी अच्छी डिग्री हासिल कर ली, उसके बाद उनके पास कोई नौकरी नहीं है। आप कह रहे हो कि हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, क्या इन्वेस्टमेंट आया आपका? 40 लाख करोड़ का बताइए इन्वेस्टमेंट की क्या है आपका? आपने सदन में कहा कि 40 लाख करोड़ का एमओयू है, क्या एमओयू को लेकर के धोखा नहीं हुआ? एमओयू की इमेज लगाओ जरा पीछे, अभी इमेज लगाइए, जो हम लोगों को अखबारों के माध्यम से, आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है।
जो एमओयू किए वो जमीन पे नहीं पहुंचे। तो जब जमीन पे नहीं पहुंचे तो नौकरी रोजगार कहाँ होगा? और महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है, लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है। पेट्रोल, डीजल, हर चीज की महंगाई, जीएसटी और महंगाई बढ़ा रही है। हमारे चाहे किसान हो चाहे कारोबारी हो, जीएसटी से सब परेशान है। जीएसटी महंगाई बढ़ा रही है। और मैंने कल भी कहा था, फिर कहता हूं कि ये महंगाई और मुनाफा, ये मुनाफा नहीं छोड़ रही सरकार। ये लगता है पार्ले जी से सीख ली है कि जैसे जैसे उन्हें मुनाफा अपना कम नहीं करना था, महंगाई बढ़ी, लेकिन उन्होंने मुनाफा बढ़ाने के लिए अपना पैकेट छोटा करते चले गए। मुनाफा कम ना हो इसलिए पैकेट छोटा होता चला गया। वही सीख लिया भारतीय जनता पार्टी ने। पहले खाद की बोरी में से 5 किलो निकाला, अब सुनने में 5 किलो और निकाल लिया। अगली बार सरकार आएगी तो और निकाल लेंगे 5 किलो, बोरी उतनी ही, लेकिन हर बार 5 किलो कम कर देंगे। ये अपना मुनाफा कमा रहे हैं, और ज्यादा मुनाफा कमाना भी भ्रष्टाचार है, ज्यादा लाभ लेना भी भ्रष्टाचार है। तो क्या ये सरकार नहीं करा रही जानबूझ करके? नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। पूरी सरकार लगी है पैसे लूटने में, जिसको जहां मौका मिल रहा है वो लूट रहे हैं। ऐसा लूट रहे हैं, लग रहा है कि अब सरकार जाने वाली है। सरकार बताएगी 40,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ है गड्ढा मुक्ति में। पूरे प्रदेश के हमारे जिलाध्यक्ष आए, कितना गड्ढा मुक्ति होगी? और बिजली का एक कारखाना नहीं शुरू किया इन्होंने। ये हमारे अध्यक्ष आए, एटा के भी अध्यक्ष, वो देखते हैं कितनी बड़ी चिमनी लगी हुई है एटा में। ये अपने कानपुर के लोग आए, जानते हैं, हमीरपुर जाते होंगे, महुआ जाते होंगे, देखते हो कितना बड़ा निबिल लिग्नाइट का कारखाना लगा है। इलाहाबाद प्रयागराज के लोग आए, कितना बड़ा बिजली का कारखाना लगा है। ये 10-10 हजार 20-20 हजार करोड़ के लगे हुए इन्वेस्ट, उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है। ललितपुर के जिलाध्यक्ष आए होंगे, वो जानते हो कितना बड़ा बिजली का कारखाना लगा है। बिजली महंगी दे रहे हैं लोग, बिजली से मुनाफा कमा रहे हैं। उत्तर प्रदेश को पीछे करने का काम इस सरकार ने किया है। अब बताइए, मुख्यमंत्री जा रहे हैं गोरखपुर में और कह रहे हैं नाला ऊपर या नीचे बनना चाहिए। हम तो सोचते थे मुख्यमंत्री जी योगी हैं, एक दिन वो डॉक्टर बन गए सदन में, अब वो इंजीनियर बन गए कि नाला ऊपर नहीं नीचे होना चाहिए, नीचे नहीं ऊपर होना चाहिए। बताइए, ये है। मायावती कह रही है पुल बना हुआ उससे उनके स्टेट ऑफिस की सुरक्षा खतरा हो गया। सरकार से किससे? जो पुल बना हुआ है उनका ऑफिस शिफ्ट करने की बात कही है, करने की बात कर रही है। अरे तुम नए हो पत्रकार, नौकरी अभी मिली है तुम्हें। ये जो पत्रकार है ये नौकरी अभी पाए हैं, इनको नहीं पता जब ये पुल बन रहा था तो ये आरोप उस समय लगाए गए थे। आप थे उस समय, पत्रकार नहीं थे, तो आपको पता होगा। आज की बात कर रही तो नहीं, गलत बात। नहीं, आपको तो दिखाना चाहिए ना। नहीं, गलत बात। नहीं, आपको पता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं, ऐसी पत्रकार बन गए। नहीं पता। अच्छा, पता है तो बता दो क्या है। ले उन्हें कुछ पता ही नहीं, ऐसी आप बात करने। अच्छा, ऐसा है, ये सब पुल वाले में बता दें। ये पुल बहुत जरूरी था, इसलिए जरूरी था कि बगल में भी छोटा पुल था और इस पुल पे बहुत जाम लगता था, आप सब लोग जानते हैं। तो ये मांग उठी कि ये पुल बनना चाहिए। जब समाजवादी सरकार में दोनों पुल लिख के दिए गए थे कि हमें पुल बनाने का सरकार को मौका दिया जाए, उस समय दिल्ली की सरकार ने मौका नहीं दिया। फिर एक स्वीकृत कर दिया, ये वाला जो आपका पुल है। जब ये स्वीकृत हो गया पुल, तो मुझे जानकारी मिली कि कुछ लोग साजिश में लगे पुल नहीं बनने देंगे, और वो कुछ लोग दिल्ली में गए कि डिफेंस से एनओसी ना मिले, उसके लिए इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे खुशी है कि उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर और लेफ्टिनेंट जनरल और आर्मी के लोगों से जब हमने बात अपनी रखी और पक्ष रखा, तो वो सहमत हुए। उन्होंने एनओसी दिया, और एनओसी के बाद उन्होंने कहा कि हमारे जो एसएएफ क्वार्टर्स हैं, सेपरेटेड फैमिली क्वार्टर्स है, तो वो उसमें दिखाई न दे और वहां कोई देखे नहीं, इसलिए आप पुल पे ऐसा कुछ लगा दीजिए जिससे इधर उधर न दिखाई दे। तो पूरा का पूरा जो नियम बनाए थे दिल्ली सरकार ने और डिफेंस दी थे, वो पूरे माने थे मैंने। और सबसे बड़ी बात है कि रेलवे ने कहा कि हम नहीं बना पाएंगे, तो पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया था पैसा एक साथ, और कम समय में ये ब्रिज बना था। आप रिकॉर्ड पता कर लीजिए,
सबसे कम समय में ये पुल बना था, जिसमें रेलवे, डिफेंस सबका एनओसी लेके बनाया था, और इसका उद्घाटन में सरकार के लोग थे ही थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी जी भी थे, अगर आपको याद हो। आदरणीय एनडी तिवारी जी उस समय जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो भी बहुत रुचि ले रहे थे कि जल्दी पुल बने। कभी कभी रात में वो देखने जाते थे। अगर पुराने पत्रकार साथियों को याद होगा तो बताओ ये किस किस को ब्लेम करेंगे? एनडी तिवारी जी को भी ब्लेम करना है। सर ये तो तुड़वा दें, सरकार बीजेपी से मिले हुए तुड़वा दें पुल को, किसने मना किया? बीजेपी को चिट्ठी लिखते हैं कि पुल तुड़वा दो। चिट्ठी लिखने कार्यालय क्या मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं कह सकता। अगर उनको लगता है कि उनके सुरक्षा को खतरा हुआ है तो वो बाकायदा चिट्ठी लिखते हैं भारत सरकार को। बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में तमाम बुलडोजर हैं, वो तुरंत बुलडोजर लाके तोड़ देंगे। हम तो इस बात के लिए तैयार हैं। बीजेपी के लोग अगर तोड़ना चाहें बुलडोजर चला करके तोड़ दें, और मायावती जी के कहने से अगर ये बात मान ले तो अच्छी बात, हमें कोई शिकायत नहीं। एक मजबूरी को गठबंधन जो आ रहा है, मैं आप समय पे हो जाएगा तो क्या मेरे में कान दो हैं और दो तरह से बोल रहे हो, कैसे सुनूंगा मैं? देखिए मैं आपको बताना रहा हूं कि एक मजबूरी सामने भाजपा से आप लोगों को चुनाव लड़ना है, तो जिस तरह से बातें हो रही है, क्या अलग अलग देखिए भाजपा पर संसाधन की कमी नहीं है। प्राइवेट कंपनियां, एजेंसियों को उन्होंने हायर कर रखा है। बूथ मैनेजमेंट के लिए अलग कंपनियां हायर कर रखी है, सर्वे के लिए अलग हायर कर रखी है। हमारे जो चैनल मित्र हैं ये सब, इनको बड़े बड़े पैकेज दे रखे हैं, तो उनके पास सब तैयारी है, संसाधन भी है। और जब कभी उनसे किसानों की आय दोगुनी पूछोगे तो मंदिर के पीछे छिप जाएंगे, नौजवान नौकरी और रोजगार मांगेंगे तो वहां छिप जाएंगे जाकर के। तो लड़ाई बड़ी है, इसीलिए हम अपने संगठन के लोगों से अपील कर रहे हैं कि संगठन के लोग जिम्मेदारी दें, हमारे कार्यकर्ता नेता को उसको बूथ दें। जिस तरह हर पुलिस का नंबर होता है, सिपाही का कांस्टेबल नंबर होता है, इसी तरह हमारे कार्यकर्ता को भी बूथ की जिम्मेदारी मिलेगी कि ये बूथ है, इसको देखना है आपकी जिम्मेदारी। ये तैयारी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि दिन और समय कम है। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि गठबंधन जो है और जिस पे चर्चा हो रही है उसको और मजबूत किया जाए।